तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात है कि अपनी सोच बड़ा रखिए। एक कहावत है ना कि जितना बड़ा आपका सोच होगा उतना ही बड़ा आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। अगर छोटा लक्ष्य बनाते हैं तो आपका कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होगा। एक कहावत है कि महान लक्ष्य अगर बनाते हैं तो महान लक्ष्य अगर आप बना लेते हैं, अगर आप वहां पहुंचना चाहते हैं, अगर महान लक्ष्य तक अगर नहीं पहुंच पाए, अगर वहां पर जाकर अगर आप असफल भी हो जाते हैं तो फिर भी वो शानदार होता है। महान प्रयासों में असफल होना भी शानदार होता है। इसलिए सबसे पहले बात जो है वो आप अपने सोच को बड़ा कीजिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरी बात है, हर मौके का फ़ायदा उठाइए। हर मौके का फ़ायदा उठाने का मतलब क्या है? यदि आप किसी जगह कोई फंक्शन हो रहा है या कोई ट्रेंडिंग टॉपिक कहीं कोई सोशल मीडिया पर आ रहा है या कोई कहीं सेमिनार हो रहा है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें क्या करेंगे आप अपने चैनल पे आप दर्शकों तक आप पहुंचाइए। यानी अपने अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि अगर एक बार आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चले गया तो उसका लाभ जो है दूसरे व्यक्ति उठा लेगा। इसलिए ध्यान रखें कि सबसे पहले बात ये आप हमेशा माइंड में सेट कर लें कि अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से कभी भी न जाने दें, उसको हमेशा कोशिश करते रहें। तीसरी बात है, अपनी पसंद का काम करें, क्योंकि कई लोग जो है अपने पसंद से तो काम तो करते हैं लेकिन गांव समाज में उसे अपने रास्ते से भटकाने वाले जो है बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसको मतलब डीमोटिवेट करते हैं कि ओ ये काम गलत है, ये काम क्यों कर रहे हो, इसमें सफलता नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, या वगैरह वगैरह करके लोगों का ध्यान जो वहाँ से भटका देता है। आपको जिस टॉपिक पर, जिस विषय में आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं उस विषय में आप आगे बढ़िए। हमेशा अपना गोल सेट करके ही चलें, तब आपको एक दिन कामयाबी मिलेगी। इसलिए ध्यान रखें कि अपने मन पसंद का काम करें, क्योंकि लोगों का कहना तो है, वो कुछ भी कहते रहेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आप एक स्टोरी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वो विदेश से ऐसा कुत्ता खरीद कर लाया था कि वो पानी के ऊपर में भी दौड़ सकता था। तो एक दिन उसका दोस्त जो है आया तो अपने दोस्त को दिखाना चाहता था कि मेरा कुत्ता एक ऐसा है कि पानी के ऊपर में भी वो दौड़ सकता है। तो नदी किनारे में गया और एक चिड़िया को जो है बंदूक से उसको मार दिया और कुत्ता को भेजा कि जाओ पकड़ के लेके आओ। तो कुत्ता गया, पानी के ऊपर में दौड़ कर पकड़ कर लेकर आ गया। तो उसका दोस्त जो सोचा कि कुछ मुझे तारीफ करेगा, ये आपका कुत्ता बहुत अच्छा है, देखते हैं पानी के ऊपर में ही दौड़ जाता है। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वो वहाँ से चल दिया। तो अगले दिन जिसका कुत्ता था वो अपने फ्रेंड से पूछता है, यार तुम वहाँ पर जो कुछ अजीब तुमको नहीं लगा? तो कहता है हाँ यार बहुत अजीब लगा। कहता है कि आपका कुत्ता जो है ना पानी में तैर नहीं सकता है, बहुत आश्चर्य की बात है। तो लोगों का काम ही कुछ कहना, आप अपने मन पसंद का काम करें। लोगों के मन होता है क्या कि आप हमेशा जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई न कोई जो है ना पीछे से अड़चन लगाते रहेगा। एक और आपका स्टोरी बताता हूँ। अगर आपको कोई पीछे अड़चन लगाता है तो आप हमें वहाँ से निकल सकते हैं। एक किसान था, उसके पास एक गधा था। गधा जो बहुत बूढ़ा हो गया था। किसान को ऐसा लगता था कि ये बूढ़ा जो गधा जो है ना कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए अब ये क्यों नहीं गधे को जो है यहाँ से हटा दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके आसपास जो था उसके ही ज़मीन में एक कुआं था। तो किसान सोचा कि कुएं में इस गधे को गिरा देते हैं, इसको दफना देते हैं, ऐसे बेकार का खाना पीना खाता है, ऐसे कोई लाभ भी नहीं होता है, कोई काम भी नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या हुआ कि किसान जो है 3-4 गो वर्कर को पकड़ कर लाया, गधे को जो है कुआं में फेंकवा दिया। बहुत बड़ा कुआं था, सूखा कुआं था, पानी नहीं था उसमें। और वर्कर को किसान बता दिया कि आप जाइए जो है यहाँ से जो है मिट्टी काट काट के कुएं में जो है गधे को दफना दीजिए, कुआं भी पूरा बंद कर दीजिए। तो उसमें मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया 4-5 वर्कर। और गधे तो बहुत इंटेलिजेंट था, जैसे ही मिट्टी 2-3 फीट होता था गधे छरप कर उस मिट्टी के ऊपर में आ जाता था। फिर वर्कर उसके ऊपर मिट्टी डालता था, फिर उछल कर ऊपर आ जाता था, फिर डालता था, फिर ऊपर आ जाता था। इसी प्रकार क्या हुआ, गधे उस कुएं से निकलकर भाग गया। तो इससे हमको यही शिक्षा मिलता है कि गांव में भी आपको बहुत सारा आदमी ऐसे दबाने की कोशिश करेगा कि आप दब जाएं, उससे आगे न बढ़ें। तो आपको किस तरह इसी तरह से आपको किसी तरह जो है ना आगे यहाँ से निकलकर आपको अपने क्षेत्र में जो है नाम कमाना है, कुछ करना है।
क्योंकि गांव में आप कभी भी कोई आदमी, सिर्फ एक माता पिता और गुरु ही होता है जो चाहता है कि बच्चे आगे हो जाए। बाकी इसके अलावा जितना भी गांव में होते हैं सब चाहता है कि बच्चा कहीं से कम भटक जाए या अच्छा रास्ता पर ना जाए। तो आपको कम से कम अच्छा रास्ता जो है ना कोई भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ 3 व्यक्ति को छोड़कर, माता पिता और गुरु। इसलिए ध्यान रखें कि अपने पसंद का ही काम करें, दूसरे के बहकावे में ना आए। चौथी बात है सोशल मीडिया से जुड़ें। सोशल मीडिया का मतलब होता है कि अभी का युग जो है, पहले का युग जो होता था ना, कोई भी आदमी को अगर नॉलेज अपने आप में लेना होता था, इंक्रीज करना होता था, अपने आप को नॉलेज डेवलप करना होता था, तो वो मतलब पहले के ज़माना में क्या होता था, वो नई नई पुस्तकें पढ़ता था, मैगजीन पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, रेडियो देखता था। लेकिन अब ज़माना जस्ट इसका अपोजिट हो गया है। आप जो है सोशल मीडिया से भी अपना नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर आप हमेशा ये ध्यान रखें कि सोशल मीडिया से जुड़े रहें और इससे अपने ज्ञान और नॉलेज को हासिल करते रहें। सोशल मीडिया का मतलब हो गया, जैसे हो गया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के सबसे जो बड़े प्लेटफॉर्म की बात किया जाए तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो है फेसबुक। तो फेसबुक 2 कैटेगरी का होता है। एक जो होता है फेसबुक, जिसमें आमतौर पर जो है 95% जो लोग होते हैं, साधारण लोग, वो फेसबुक पर अपना आईडी बनाते हैं। तो फेसबुक पर उसमें लिमिट होता है फ्रेंड्स कि आप उसमें 5000 भी फ्रेंड बना सकते हैं। लेकिन एक होता है फेसबुक पेज। अगर फेसबुक पेज बनाते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, अब 1000 क्या 5000 क्या, आप उसमें लाखों करोड़ों मेंबर्स को एक साथ आप अपने कॉन्टेक्ट में ले सकते हैं। तो ध्यान रखें सोशल मीडिया में फेसबुक सबसे विश्व के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आ जाता है ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसी प्रकार से और सब फेसबुक है। तो फेसबुक से आप जुड़े, और फेसबुक पर हमेशा जुड़ने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि फेसबुक पर वैसे व्यक्ति से जुड़ना है जो पूरा क्षेत्र में जो है फेमस हो। अब ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ जाना है कि फेसबुक पर वो कुछ से कुछ डालता हो, अच्छा विचार पोस्ट नहीं करता हो। अगर वैसे व्यक्ति से आप फेसबुक पर जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पर लाभ नहीं होगा, आपको वहाँ पर हानि ही उठाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें कि फेसबुक पर हमेशा अच्छे व्यक्ति से जुड़े, अच्छे व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करें और अच्छा विचार जो है फेसबुक पर साझा करें। हमेशा ये बात को ध्यान रखें। 5वीं बात है असफलता से न घबराएं। क्योंकि कई व्यक्ति जो है कोई काम तो स्टार्ट कर देते हैं जल्दबाजी में आकर, और उसको जब असफलता हाथ लगता है तो वो निराशा होकर, डिमोटिवेट होकर वह काम को छोड़ देता है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि असफलता से न घबराएं, क्योंकि पहली बार में किसी भी व्यक्ति को जो है ना सफलता नहीं मिलती है। थॉमस एल्वा एडिसन के ही नाम लिया जाए तो 10,000 बार जो है अपना बल्ब बनाने में जो है वो असफल हो गया था। इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारा। राइट ब्रदर्स हवाई जहाज बनाने में जो है कई बार वो असफल होगा, उसका एक्सपेरिमेंट जो है उड़ने का काम ही नहीं आता था, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। बहुत सारे हमारे ये धरती पर जो है महापुरुष हुए हैं, सब विश्व के सभी देशों से। वो एक बार वो लक्ष्य बना लेते थे तो वह काम को वो कर ही लेते थे। उसी प्रकार आप अगर असफलता आपके हाथ लगता है तो आप निराशा न होए। और इसमें क्या है, आप महापुरुष के जो पूरा विश्व भर में जो फेमस हुए हैं उसका जीवनी पढ़ें, उससे आपको कोई आइडिया और टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। तब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है डीमोटिवेट आने की हाथ नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखें कि असफलता से न घबराएं, क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन जब असफल हुए थे, उसके बाद जब असफल के बाद जब उसको सफलता हाथ लगी थी, तब एक मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचा कि आप जो है 10,000 बार आप फेल हो गए थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। तो थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो उसको शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 10,000 मैंने ऐसे टेक्निक ढूंढ निकाले हैं कि जिनसे बल्ब बनाए नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखें, असफलता से न घबराएं। असफलता से आपको आगे निकलकर हमेशा आगे जाना है और सफल आपको होना है, कुछ करके दिखाना है। हमेशा ये बात के आप माइंड में नोट कर लें। 6ठी बात है सकारात्मक सोच। इंसान सकारात्मक सोच के सहारे ही जीवन में कुछ अचीव कर सकता है, कुछ हासिल कर सकता है, अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। क्योंकि विश्व के जितना भी व्यक्ति है सबके मन में जो है 2 प्रकार के थिंक होते हैं। एक होता है नेगेटिव थिंक, एक होता है पॉजिटिव थिंक। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव थिंक यानी सकारात्मक सोच के साथ ही जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपके माइंड में सकारात्मक सोच नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
और हमारे आसपास में जो होते हैं उसमें 80 से 90% लोग जो होता है नकारात्मक सोच के लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप किसी भी काम को अगर करते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ आप उस काम को करेंगे तो डेफिनेटली ही वो काम आपसे हो जाएगा। अगर आपके अंदर में सकारात्मक सोच नहीं होगा तो वो काम आपसे नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जीवन में कभी भी कोई भी काम करते हैं तो हमेशा माइंड में सेट कर लें कि सकारात्मक सोच के साथ उसको करें। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक लोग जब आपके आसपास जब नजर आएंगे तो आपको हमेशा वो जो है नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा बात बोलेंगे जिससे आप जो है डीमोटिवेट होकर वो काम कर दें। हमेशा उसके मन में जो होता है नकारात्मक विचार ही भरा होता है कि वो ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, हमेशा इसी तरह के बात जो है वो बोलते रहेंगे। तो वैसे व्यक्ति से भी आपको दूरी बना कर रखना है जो नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक सोच रखता है। हमेशा जो सकारात्मक सोचता है वैसे व्यक्ति से आप हमेशा जुड़े रहिए, तब जीवन में आप कुछ कर पाइएगा। 7वीं बात है, दूसरों से सबसे अलग हटके कोशिश करें। जब तक आप दूसरे से अलग हटकर कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आपको सबसे हटकर काम करना है। जैसे कि मैं अभी आपको YouTube चैनल पर मैं अभी ये वीडियो जो बना रहा हूँ, तो मेरे एरिया में जो है आसपास में कोई भी यूट्यूबर्स नहीं है। वो चाहता है कि ये आखिर ये YouTube चैनल कैसे बना लिया, ये मतलब अच्छे प्रकार से इस पर कैसे काम कर लेता है, कैसे वीडियो क्रिएट कर लेता है। तो इसके पीछे भी मेरे मतलब वर्षों का मेहनत है, तब आपके सामने मैं अभी फ्राटेदार जो है यहाँ पर कैमरे के सामने में बोल पा रहा हूँ। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा अलग हट के कोशिश करें, क्योंकि एलोन मस्क आप तो नाम सुने ही होंगे। एलोन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, वो दुनिया से व्यक्ति जितना भी है उससे सबसे वो अलग हट के उसके पास थिंक है, क्योंकि वो अलग हटकर काम करता है टेस्ला। इसलिए ध्यान रखिएगा कि टेस्ला जो है मंगल मिशन के लिए भी रेडी हो चुका है। वो मंगल पर चाहता है कि मानव को हम बसाएंगे। मंगल ग्रह, वह मंगल ग्रह जहाँ पे लाल मिट्टी है, और ये पृथ्वी के दूसरा सबसे जो रहने लायक जो ग्रह है वो मंगल ग्रह को माना जाता है। क्योंकि एलोन मस्क का कहना है कि यह ग्रह पर कभी भी पिछले जैसा जो है जिस प्रकार से डायनासोर का जो अंत हुआ था उसी प्रकार जो है इसका भी कभी भी अंत हो सकता है इस पृथ्वी का। तो मानव जाति को बनाने के लिए जो है एलोन मस्क वो मंगल ग्रह पर अपना कुछ मानव बस्ती को बसाना चाहता है। 8वीं बात है, फेमस हुए लोगों से हमेशा जुड़े रहें। सोशल मीडिया हो या किसी जगह हो, हमेशा जो जीवन में सफल हुए हैं उन लोगों से आपको जुड़े रहना होगा, तब जीवन में आप भी सफल हो पाएंगे। अगर असफल हुए लोगों के साथ में अगर रहेंगे तो उसके पास जो होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, हमेशा उसके पास जो होते हैं नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार उसके आसपास घिरे रहते हैं। और वही विचार जो आपके आसपास में जो आप उसके साथ रहिएगा तो आपके अंदर भी धीरे धीरे उसके जैसा विचार ही और वैसा माहौल में ही आप जब रहिएगा तो वैसा ही आप धीरे धीरे बन जाइएगा। इसलिए ध्यान रखें, अपने जीवन में कभी भी जो व्यक्ति सफल हुए हैं उनसे जो है आपको हमेशा जुड़े रहना है, और जो व्यक्ति असफल हुए हैं उनसे आपको जुड़े हुए नहीं रहना है। नहीं तो असफल हुए व्यक्ति के पास में नकारात्मक विचार होते हैं, वो जीवन में लगभग में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब नहीं कर कुछ कर पा लेते हैं तो उसके बाद जो है वो अपना जो है काम के जो जिम्मेदारी है दूसरों पर थोप देते हैं, अपने नसीब पर थोप देते हैं, और दूसरों के जरिए आप जो है कर देते हैं कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। वो जीवन में कुछ एक तो कुछ खुद कर नहीं पाए और दूसरे पर वो इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जो व्यक्ति फेमस हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी जगह पर अगर वो फेमस है तो उनसे आपको हमेशा जुड़े रहना है। 9वीं बात है कि हमेशा आप स्टाइलिश रहें, क्योंकि ये ज़माना जो है स्टाइलिश का है। जब आप स्टाइलिश रहेंगे तो लोग आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि अभी मॉडर्न युग है, अभी तो धोती लोग पहनता नहीं है, इसलिए हमेशा आपको हमेशा फिटनेस है ना, फिटनेस पर भी ध्यान देना है और हमेशा आपको स्टाइलिश रहना है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारा मेहनत लगता है। आप सोचते हो कि वीडियो ऐसे ही आ जाता है, एक वीडियो बनाने के लिए जानते हैं पहले क्या करना पड़ता है? पहले उसको जो है इंटरनेट पर पहले जो है उस टॉपिक को पहले ढूंढना पड़ता है। पहले ढूंढिए उसको, 2-4 घंटा आपको ढूंढने में लगेगा। उसके बाद क्या होता है, बैठकर स्क्रिप्ट लिखिए। स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद आपको उसको याद करना पड़ेगा कि आपको कब क्या बोलना है। उसके बाद आपको वीडियो बनाना है, फिर उसको आपको एडिट करना है, फिर यूट्यूब पर अपलोड करना है, फिर टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब लिखना है। इतना इसमें मतलब काम है ये मत पूछिए।
आप लोग सोचते हैं कि वीडियो ऐसे ही बन जाता है, लेकिन वीडियो ऐसे ही नहीं बनता है। इसमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। यूट्यूबर बनने के लिए आप चाहते हैं कि मोबाइल लिए, फ़ोन उठाए या कैमरा लिए, एक माइक लिए और वीडियो बना लिए, नहीं। इसके पीछे आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो एक वीडियो बनाने में आपको मिनिमम जो है, अगर ऐसे शॉर्टकट में अगर आप अपलोड करना चाहेंगे तो फिर भी आपको जो है उसमें 3 से 5 घंटा लग सकता है। अगर कंटेंट वाला वीडियो डालते हैं, बिल्कुल मतलब सटीक कंटेंट वाला वीडियो, तो आपको एक वीडियो जो है बनाने में कम से कम 24 घंटा का समय लग सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नए यूजर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसका सब्सक्राइब जो कर लिए हैं वो कम से कम वीडियो को जो है दूसरे ग्रुप में थोड़ा सा शेयर कर दें। इससे मेरा क्या होगा, मोटिवेट हो जाएंगे हम, और हमारा वीडियो जो है आगे तक जब जो जाएगा तो मेरा चैनल जल्द जो है बूस्ट हो जाएगा। तब तक के लिए